आपको पता है आज की डेट में इलॉन मस्क की नेटवर्थ है 201.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये बात है 2012 की, जब पहली बार इलॉन मस्क का नाम फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में आया था, जब उनकी नेटवर्थ थी 2 बिलियन डॉलर्स। 2014 से 2018 के बीच इलॉन मस्क की वेल्थ बढ़ी 11 बिलियन डॉलर से, और देखते ही देखते उन्होंने बिल गेट्स, वॉरेन बफे, लैरी पेज, मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस, जो लगातार 3 सालों से टॉप बिलियनियर थे, उन्हें पीछे छोड़कर 7 जनवरी 2021 को इलॉन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान। इलॉन मस्क 28 जून 1972 में साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए। जब वो 10 साल के थे, उनका कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्लास्टर नाम का गेम क्रिएट किया, और इलॉन मस्क ने $500 में वो गेम एक मैगजीन को सॉल्व कर दिया। 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था Zip2, एक वेब स्टार्टअप जो न्यूज़पेपर्स को सिटी ट्रैवल गाइड्स प्रोवाइड करती थी। लेटर 1999 में $307 में उन्होंने Zip2 को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स को सॉल्व कर दिया, जिसमें इलॉन मस्क ने अर्न किए $22 मिलियन। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा अर्निंग्स एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस में इन्वेस्ट कर दी, जो मर्ज होने के बाद बनी पेपैल, जिसमें मस्क पेपैल के मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। 2002 में ईबे ने पेपैल को खरीदा और $180 मिलियन के साथ इलॉन मस्क अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़े, और यहाँ शुरू होती है स्पेसएक्स की कहानी, द प्रोजेक्ट ऑफ मार्स। इलॉन मस्क रशिया गए थे ताकि वो ICBM खरीद सके और मार्स पर अपने रॉकेट भेज सके, लेकिन रॉकेट्स के ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इलॉन मस्क डिसअपॉइंटेड हो गए, और फिर एक्शन में आई द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बहुत से ग्रेट थिंकर्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और एरिस्टोटल जैसे एंशिएंट फिलोसोफर्स के थ्रू यूज किया गया है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल की फिलोसफी को इफेक्टिवली समझने के लिए बेस्ट है इलॉन मस्क की फिलोसफी को समझना। इतनी एक्सपेंसिव प्राइस सुनने के बाद इलॉन मस्क कई एरोस्पेस कंपनीज के पास गए, और मस्क ने ये डिस्कवर किया कि रॉकेट की कॉस्ट $65 मिलियन तक जा सकती है, और फिर उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। आइडिया सिंपल सा है, अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बेसिक एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करना और उसके बाद उन सबको मिलाकर एक इफेक्टिव सोल्यूशन बनाना। फिर इलॉन मस्क ने देखा कि एक रॉकेट जिन चीजों से बनता है, कमोडिटी मार्केट में उन मटेरियल्स की वैल्यू क्या है। फिर उन्होंने मिलियंस में एक रॉकेट जो कि एक ही बार यूज हो सकता है, उसे खरीदने से अच्छा ये समझा कि वो खुद ही अपनी एक कंपनी क्रिएट कर दे। सस्ते में रॉ मटेरियल्स उन्होंने खरीदे और खुद ही रॉकेट्स बना दिए, एंड दिस इज हाउ स्पेसएक्स वाज बॉर्न। $100 मिलियन के साथ इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को फाउंड करा। 2006 में इलॉन मस्क ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन विद इन 33 सेकेंड्स वो फेल हो गया। 2007 में अगेन लॉस होने के बाद इलॉन मस्क ने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, बट अगेन ही फेल्ड। 2008 में उन्होंने थर्ड रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो थर्ड फेलियर इलॉन मस्क की कंपनी को ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुका था। अब इलॉन मस्क के पास आखिरी मौका था। उनके पास इतने ही पैसे बचे थे जिनसे वो अपने फोर्थ लॉन्च की फंडिंग कर सके। 28 सितंबर 2008 में फोर्थ फैल्कन लॉन्च हुआ एंड द हिस्ट्री वाज मेड। इलॉन मस्क सक्सेसफुल हो गए। 23 दिसंबर 2008 में $1.6 बिलियन के साथ नासा ने स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और लगातार इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद हर साल स्पेसएक्स की प्रॉफिट मार्जिन आसमान छू रही है। फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम इलॉन मस्क की जर्नी से सीख सकते हैं, वो है प्रायोरिटाइज लर्निंग एंड वर्क हार्ड। इलॉन मस्क ने USC से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज की थी, लेकिन उनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एक स्पेसक्राफ्ट कंपनी रन कर सके, और इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखकर, किताबों से समझकर खुद ही अपने आप को रॉकेट साइंस सिखाया। इलॉन मस्क बचपन से ही बुक में खो जाते थे और उन्होंने सारी बुक्स मेमोराइज कर ली। वो अपने काम में इतना मग्न रहते थे, इतने हार्ड वर्किंग थे कि कई बार वो अपनी दूसरी फैक्ट्री टेस्ला के फ्लोर पर ही सो जाते थे। उस समय वो हर वीक अराउंड 120 आवर्स काम करते थे। नंबर 3, टेक रिस्क एंड लेट द फियर ड्राइव यू। इलॉन मस्क कहते हैं कि जब कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर बहुत बिलीव करते हो, तो आपको डर को पीछे छोड़कर उस काम को करना चाहिए। डरना एक बहुत ही नेचुरल चीज है, लेकिन जब आप जानते हो कि फेलियर की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स स्टार्ट करने का सोचा था, उन्हें पता था कि उनके सक्सेस होने के चांसेस 10% से भी कम थे, लेकिन उन्होंने रिस्क ली और इन्वेस्ट करते रहे, और आखिर में वो अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे। नंबर 4, ड्रीम बिग एंड डोंट होल्ड बैक। मार्स पर लोगों को भेजने से लेकर ह्यूमन स्कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस को इंटीग्रेट करना, इलेक्ट्रिक कार्स बनाना,
इलॉन मस्क के ये सारे विजन्स कोई छोटे मोटे नहीं थे। इलॉन मस्क कहते हैं, लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हर बदलते साल में बस यूं ही ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, लेकिन वो बेटर तभी होती है जब स्मार्ट लोग पागलों की तरह उसे बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। एंड दैट्स हाउ एनी टेक्नोलॉजी गेट्स बेटर। मतलब टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए लोग बड़ा सोचते हैं, तब जाकर टेक्नोलॉजी बेहतर बनती है। 2017 की अपनी टेड टॉक में इलॉन मस्क कहते हैं कि हर किसी के पास सुबह उठने के लिए, जीने के लिए बहाने होना चाहिए, कुछ इंस्पायरिंग, कुछ अपीलिंग। लाइक आप क्यों जीना चाहते हो? व्हाट्स द पॉइंट? वो क्या है जो आपको हर दिन इंस्पायर करता है? और इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है देन इट्स टू डिप्रेसिंग। आपके पास हर सुबह उठने के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए जिसके लिए आप जीना चाहते हो। कमेंट में बताएं व्हाट्स योर पॉइंट और इंस्पिरेशन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे प्रोडक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।